Assalamu alaikum and very warm good morning to all my lovely student of class 3. Again one time welcome to my mathematics class of class 3. In this video students I am going to start a new chapter number 10, play with patterns. Right students, so open your mathematics NCERT textbook and open chapter number 10, play with patterns. Right students, so let's start our chapter and see more patterns than standard second. Okay students, let's start. Play with patterns. Students, you have already learned the chapter pattern in second standard, right? Chapter number 5, patterns, right? Similarly you have to learn here some more patterns. आपको यहाँ पर भी कुछ और patterns सीखनी है. In this chapter I am going to teach you some picture patterns, that means repeated patterns, growing patterns. Growing that means you can say that also increasing patterns, right? And the number patterns and number with alphabet patterns, right students? So let's start our chapter, play with patterns. Patterns around us. Patterns around us, that means हमारे आजू बाजू में भी, आपके सराउंडिंग में भी बहुत सारी पैटर्न्स आपको दिखने को मिलेगी. इफ़ यू कैन ऑब्जर्व, अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको पैटर्न्स दिखने को मिलेगी. इन एवरीडे लाइफ वी सी मैनी पैटर्न्स. हम हमारी रोज़ाना की लाइफ में बहुत सारी पैटर्न्स देखते हैं. कभी आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. फॉर एग्जाम्पल वी सी barbed wire. Students, can you see somewhere in the field and at your in your house compound, right? For safety there should be fences. घर में हम fences करते हैं सेफ्टी के लिए. फील्ड्स में भी कोई प्लॉट होता है तो वहाँ पर भी ऐसे वायर होता है. तो यू कैन सी, कभी ऑब्जर्व किया हो तो ऐसे वहाँ पर एक पैटर्न बनी हुई होती है. ए नाइस पैटर्न इन द वायर शुड बी देयर. वहाँ पर पैटर्न्स बनी हुई होती है. सो नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ग्रिल ऑफ अ विंडो. विंडो की ग्रिल में भी आपको ये एक डिज़ाइन है, आपको दूसरी और डिज़ाइंस भी देखने को मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्व योर हाउस विंडो, विंडोज ग्रिल, राइट स्टूडेंट्स. नाउ यू कैन सी ए स्नैक. स्नैक की बॉडी पर ये कैसे दिख रहा है, आपको एक पैटर्न दिख रही है. यस, बिल्कुल इसी तरह दूसरे एनिमल्स में भी आपको पैटर्न देखने को मिलेगी. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैविंग द पैटर्न, हैविंग द डिज़ाइन ऑन देयर बॉडीज, जस्ट लाइक बटरफ्लाई, राइट स्टूडेंट. बटरफ्लाई के बॉडी पर तो बहुत सारी अलग अलग पैटर्न्स बनी हुई होती है. ओके, सो बिल्कुल ऐसे ही आपके सराउंडिंग में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको पैटर्न्स देखने को मिलेगी. राइट स्टूडेंट्स, नाउ look around you and list 3 things in which you find some pattern. आपको अपने आजू बाजू में देखना है और कोई 3 चीज़ें ऐसी लेनी है फाइंड आउट करके कि जिसमें पैटर्न्स क्रिएट होती है, और आपको वो तीनों चीज़ें ये ब्लैंक में लिखती है. जैसे कि आप अपने विंडो की ग्रिल की तरफ देखो, लाइक दिस, राइट. नाउ क्लोथ में भी डिज़ाइंस होती है, राइट स्टूडेंट्स. क्लोथ, आपकी मम्मी की साड़ी, देन सलवार कमीज़ का जो कमीज़ होता है उसमें भी अलग अलग पैटर्न्स की डिज़ाइन बनी होती है. दैट मीन्स यू कैन सी द पैटर्न ऑन द क्लोथ ऑल्सो, राइट स्टूडेंट. नाउ लेट्स टेक द थर्ड वन में हम कोई एनिमल का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई, चीता, राइट. जेब्रा की बॉडी पर भी जिगजैग वाली पैटर्न बनी हुई होती है ना, राइट स्टूडेंट्स. सो you have to write 3 things here, okay, in which you can see the pattern. Draw some patterns which you have found around yourself. आपको कुछ और पैटर्न्स ऐसी ड्रॉ करनी है जो आपने अपने अराउंड में फाइंड की है, राइट स्टूडेंट. सो you have to write here the next page number 145. Okay, hello, I am Pallavi. She is Pallavi. Okay, she want to say something to you. I live in Jaipur. कहाँ की रहने वाली है वो? जयपुर. My city is known for clothes with block prints. Obviously you also know कि जयपुर ऐसी सिटी है वहाँ पर ब्लॉक प्रिंट्स वाले क्लोथ्स मिलते हैं, राइट. They are very famous. Bed sheets, clothes,
right? Okay, have a look at some of the block print designs made by my mother. वो हमें कुछ ब्लॉक प्रिंट वाली डिज़ाइन दिखाना चाहती है जो कि उसकी मदर ने प्रिपेयर की है, राइट स्टूडेंट्स? सो लेट्स सी, हियर यू कैन सी अ पीकॉक लाइक डिज़ाइन, राइट स्टूडेंट? पीकॉक जैसा भी लगता है, ड्रैगन जैसा भी लगता है, राइट स्टूडेंट? सो एक ही ब्लॉक यहाँ पर यूज़ हुआ है, राइट? बट सी प्लेस्ड द ब्लॉक इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से ब्लॉक को रख के डिज़ाइन किया गया है, राइट स्टूडेंट्स? सो हियर यू कैन सी ब्लॉक को सीधे ही रख के प्रिंट किया गया है, राइट? नाउ ब्लॉक को अप साइड की तरफ उसका मुंह करके प्रिंट किया गया है. नाउ सेम एज फर्स्ट वन, रिपीट. नाउ सेम एज सेकेंड वन, अगेन रिपीट, सेम एज फर्स्ट वन, राइट स्टूडेंट्स? नाउ इन द सेकेंड लाइन यू कैन सी ब्लॉक को उल्टा कर दिया गया है, इन्वर्टेड ब्लॉक रख के. नाउ यू आपको उसके फेसेस देखने हैं एंड देन डिसाइड. ओके, सो इन द सेकेंड पिक्चर यू कैन सी उसका फेस थोड़ा राइट साइड की तरफ है, राइट स्टूडेंट? नाउ अगेन फर्स्ट वन इज रिपीटेड, नाउ सेकेंड वन, नाउ अगेन फर्स्ट वन रिपीटेड. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर ब्लॉक्स रिपीट हो रहे हैं, सो यू कैन कॉल दिस पैटर्न एज रिपीटेड पैटर्न, राइट स्टूडेंट्स? ये कौन सी पैटर्न हुई? रिपीटेड पैटर्न. नाउ सी मेक्स दिस डिज़ाइन बाय यूजिंग ब्लॉक्स अगेन एंड अगेन. उसने ये डिज़ाइंस को ब्लॉक को यूज़ करके बार बार एक ही ब्लॉक यूज़ करके बनाई है, राइट स्टूडेंट्स? वन डे आई गॉट होल्ड ऑफ द ब्लॉक्स एंड मेड अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन. एक दिन उसने क्या किया, दैट मीन्स पल्लवी ने वो सारे ब्लॉक्स अपनी मदर से लिए और एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाई. यू कैन सी इन द पिक्चर, आप देख सकते हो ये डिज़ाइन पल्लवी ने बनाई है. यू कैन सी मेक अ फ्लावर टाइप डिज़ाइन. आप देख रहे हो ना, दिस ब्लॉक इज एट राइट अप साइड, सीधा ब्लॉक रख के किया है. नाउ इन्वर्टेड ब्लॉक रखा है उसने, ब्लॉक को उल्टा कर दिया है. नाउ सेम एज वन, फर्स्ट वन रिपीट किया है. नाउ सेम एज सेकेंड वन, नाउ अगेन फर्स्ट वन. दैट मीन्स दिस इज अ रिपीटेड पैटर्न, राइट स्टूडेंट्स? You will see that these designs have been made by using the same block in different ways. आप लोग देख सकते हो कि सेम डिज़ाइन है लेकिन वो ब्लॉक को अलग अलग तरीके से प्लेस किया गया है, राइट स्टूडेंट्स? कैन यू सी अ पैटर्न इन द वे ईच ब्लॉक इज रिपीटेड? आप पैटर्न को देख सकते हो कि वहाँ पर ब्लॉक रिपीट हो रहा है. ऑब्वियसली यू कैन से दैट द ब्लॉक इज रिपीटेड, क्योंकि ब्लॉक तो सेम ही है लेकिन डिज़ाइन अलग अलग तरीके से ब्लॉक को प्लेस करके बनाई गई है, राइट स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पेज एंड पेज नंबर इज 146. ओके स्टूडेंट्स, सो आई टॉट यू अबाउट रिपीटेड पैटर्न्स, ओके, यूजिंग डिफरेंट ब्लॉक्स. नाउ पिक्चर्स इन अ पैटर्न. अब हम पिक्चर्स को भी पैटर्न में अरेंज कर सकते हैं, मतलब कि कुछ पिक्चर्स ऐसे बने हुए होंगे जहाँ पर आप पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हो. अगेन पल्लवी सेज आई हैव मेड सम पैटर्न्स ऑफ पिक्चर्स. पल्लवी कहती है कि मैंने कुछ पैटर्न्स बनाई है पिक्चर्स थ्रू, पिक्चर्स को यूज़ करके. आई हैव यूज द रूल फॉर ईच पैटर्न. उसने रूल फॉलो किया है हर एक पैटर्न को क्रिएट करने के लिए. यू कैन सी हियर इन द पिक्चर there is one girl after two boys, right? You can see two boys, one girl, two boys, one girl, again two boys. So what should be next? One girl, then again two boys. In this way you can continue the pattern. ऐसे ही आप लोग पैटर्न को कंटिन्यू कर सकते हो, right students? The rule for this pattern is there is one girl after every two boys. जैसे कि मैंने बताया अभी रूल कि वह यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? देर इज वन गर्ल, एक लड़की है दो लड़कों के बाद में, राइट स्टूडेंट्स? देन दिस इज रिपीटेड, राइट? उसके बाद ये सेम रिपीट होता रहा है, राइट? दैट मीन्स गर्ल, देन अगेन टू बॉयज, दैट मीन वन गर्ल, अगेन टू बॉयज, राइट? नाउ लेट्स सी एट द नेक्स्ट पिक्चर. अप एरो. नाउ सेकेंड वन इज डाउन, अगेन अप एरो रिपीटेड. नाउ इन द नेक्स्ट पिक्चर सेकेंड एरो रिपीटेड, देन अगेन फर्स्ट वन रिपीटेड, then second one repeated, right students? In this pattern there is one arrow up and one arrow down, right? ये पैटर्न में क्या हो रहा है, एक एरो अप है तो एक एरो डाउन है. then this is repeated. so हम इसको कौन सी पैटर्न बोल सकते हैं? repeated pattern. now practice time.
हम कुछ पैटर्न्स कंप्लीट करेंगे जिससे हमें प्रैक्टिस मिलेगी, राइट स्टूडेंट्स। सो लेट्स सी, गिवन बिलो आर सम पैटर्न्स, यहाँ पर कुछ पैटर्न्स दी गई है। फिगर आउट द रूल फॉर ईच एंड कंटिन्यू द पैटर्न, यहाँ पर हमें उसके अंडर का जो रूल फॉलो हो रहा है वो फाइंड आउट करना है और पैटर्न को कंटिन्यू करना है, राइट स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट वन इज, यू कैन सी पॉट्स, यहाँ पर पॉट्स दिख रहे हैं आपको। हियर फर्स्ट वन इज इन ब्लू कलर, मे बी सम स्टूडेंट्स हैविंग डार्क ग्रीन कलर in this pot, okay, in first one, in second, third one, right students। so आपको कौन सा कलर करना है, जो कलर आपके टेक्स्ट बुक में है वो ही आपको फॉलो करना है, राइट स्टूडेंट्स। हियर आई एम हैविंग ब्लू कलर pot, so I am going to fill the blue color, right student। so here first one is blue, second one is red, now again blue, now again red, so what should be next, right students। so draw the pot like this। आपको पहले पेंसिल की मदद से पॉट ड्रॉ करना है, देन उसमें कौन सा कलर करोगे, ब्लू और रेड, बिकॉज हियर दैट इज रेड, सो वी हैव टू डू द ब्लू कलर, ओके। मैं बी लिख रही हूँ, दैट मीन्स यू हैव टू फिल ब्लू कलर हियर, राइट स्टूडेंट्स। फिल द ब्लू कलर इन दिस पॉट। नाउ लेट्स ड्रॉ द नेक्स्ट वन, अगेन वी हैव टू ड्रॉ नेक्स्ट पॉट, राइट स्टूडेंट, like this you have to draw the next one pot and fill red color in this pot, okay। now again draw a pot and fill which color now, again blue color, right student। draw it properly and fill colors as per the condition, okay, as per the pattern। ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू, ऐसे करके आपको ये पैटर्न को कंटिन्यू करना है, राइट स्टूडेंट्स। ओनली यूज पेंसिल कलर्स, डोंट यूज अनदर कलर्स लाइक स्केच पेन्स, पेस्टल कलर्स एंड स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड द वाटर कलर्स, ओके स्टूडेंट्स। सो लेट्स सी द नेक्स्ट पैटर्न। क्वेश्चन नंबर बी इज, you can see capital A, again capital A, capital B, now capital A is repeat, yes, now again capital A is repeat, then B is also repeated, so now what should be there, again we have to write here capital A, right students। now again capital A, okay, now what should be next, capital B, right students। in this way you can continue the pattern as you want, you can continue the, आप जितना चाहते हो उतना ये पैटर्न को आप आगे बढ़ा सकते हो, ओके स्टूडेंट्स। सो लेट्स क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आपको कुछ फ्लावर्स के पेटल्स दिए गए हैं, राइट। यू कैन सी द पेटल्स ऑफ फ्लावर्स आर हियर, so you can see in the first picture there is one petal, now 1 2 3 petals, now in the next picture 1 2 3 4 5 petals are there, again first one is repeated, now second one is repeated, now third one is repeated, now we have to continue the next pattern। so in the next picture we have to draw one petal like this, now second one repeated, that means we have to draw 3 petals, आपको 3 petals यहाँ पर draw करना है। now full flower, that means we have to draw 5 petals, okay। in this way you can continue the patterns and you have to fill purple color in this petal with using only pencil colors, right students। now let's see the next pattern। here you can see a square is given, you can see 3 of you have to put the cross mark like this in the remaining squares, okay, first, then see the rule, which rule is following here, you can see 3 green color triangles are given and this one is blue, you can see that this blue triangle is moving in every picture at different places, here blue triangle is at here, this is number 1 position, now ये यहाँ पर से कहाँ जा रहा है, यहाँ पर, this is its second position, ये उसकी दूसरी पोजीशन है, now it moves from here to here, अब वो यहाँ से यहाँ पर आ गया है in the third picture, you can see, अब ये यहाँ से कहाँ जाएगा, this side, at right side, right students। now we have to continue the next pattern, now this blue triangle move to which side, up side, right, ये यहाँ पर से कहाँ जाएगा, this side, so you have to fill blue color in this triangle and another triangles with green color, right student।
नाउ अगेन ये ब्लू मूव करके कहाँ जाएगा, दिस साइड एट द लेफ्ट साइड. सो यू हैव टू फिल ब्लू कलर in this triangle and another triangles are in green color, right student? Now it moves to the another side, that means down side. So you have to fill blue color in this triangle and another triangles will be in green color, right students? So use pencil color and fill the colors. First put the cross mark using scale only. आपको यहाँ पर स्केल यूज करनी है, राइट स्टूडेंट? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. यू कैन सी ए सेमी सर्कल. दिया आता है ना, दिया, बिल्कुल उसी की तरह ये पिक्चर देख रहे हो आप लोग. तो ये कैसा है, इन्वर्टेड है, उल्टा है. नाउ ये टर्न करके लेफ्ट साइड की तरफ हो गया है, राइट? नाउ इट इज़ एट अप साइड, मतलब सीधा हो गया है इन्वर्टेड पर से. नाउ लेफ्ट की जगह पर ये फोर्थ पिक्चर में कैसा है, राइट साइड की तरफ का हो गया है, राइट स्टूडेंट? नाउ अगेन फर्स्ट वन इज रिपीटेड. नाउ व्हाट शुड बी नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या आएगा, सेकेंड वन इज रिपीटेड. ड्रॉ लाइक दिस. ये जो सेकेंड है वो हमें ड्रॉ करना है. नाउ थर्ड वन इज गोइंग टू रिपीट. नाउ फोर्थ वन इज गोइंग टू रिपीट, राइट? ये तो कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी भी एक ब्लैंक बाकी है, तो हम अगेन फर्स्ट वन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, राइट स्टूडेंट्स? मतलब कि ये पैटर्न शुरू होती है दिस वन इन्वर्टेड दिया से, राइट स्टूडेंट्स? सो ड्रॉ इट लाइक दिस एंड फिल द कलर. Under semicircle you have to fill orange color and in this small part you have to fill yellow color. Okay, use only pencil color students. Okay, now let's see the next pattern. Morning, afternoon, evening, night, morning. ये क्या है, हमारा पूरे डे का शेड्यूल है. दैट मीन्स पहले क्या होता है, मॉर्निंग, देन आफ्टरनून, देन इवनिंग एंड देन नाइट. Again it should be there morning and the next session is afternoon, right students? So you have to write here in the blank. Let's see the next type of pattern. हम यहाँ पर क्या सीख चुके हैं, repeated pattern यहाँ पर हम सीख चुके हैं. Now let's talk about the growing patterns. अब हम क्या देखेंगे, growing patterns. इसको आप दूसरे वर्ड में increasing patterns भी बोल सकते हो, right students? growing मतलब बढ़ना, ज़्यादा होता है उसके बाद की पैटर्न में, तो इंक्रीज हुआ ऐसे भी बोल सकते हैं हम, राइट स्टूडेंट्स? पल्लवी सेड आई हैव मेड अ न्यू पैटर्न. पल्लवी फिर से बोलती है कि मैंने एक नई पैटर्न बनाई है. यू कैन सी इन द पिक्चर. उसने क्या किया है, ये कुछ एरो जैसा है, अप एरो 1, राइट? 1 है. नाउ सॉरी, डाउन एरो 1, अप एरो 1. अब डाउन एरो कितने हो गए, 2, और अप एरो भी 2 हो गए, मतलब 1 नंबर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर ग्रो हो रहा है, राइट? नाउ 2 से कितने हुए यहाँ पर, 3 डाउन एंड 3 अप. ओके स्टूडेंट्स? सो यहाँ पर उसका फ्रेंड है, वो पूछता है उसको, बट दिस पैटर्न कीप्स ऑन ग्रोइंग. वो बोलता है कि ये पैटर्न तो ग्रो हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इट डज नॉट रिपीट. ये तो रिपीट नहीं हो रही है. सो लेट्स सी पल्लवी क्या आंसर देती है उसको. पल्लवी says so what? It does have a rule. पल्लवी बोलती है कि उसमें क्या हुआ, उसमें एक रूल है. जैसे कि मैंने समझाया कि एक नंबर से यहाँ पर एरो इंक्रीज हो रहा है, एक एक एरो इंक्रीज हो रहा है. तो नेक्स्ट कितने एरोज हम ड्रॉ करेंगे, ये पहले हम डाउन एरो ड्रॉ करेंगे, लेकिन कितने, 4, राइट? 1 2 3 4, राइट स्टूडेंट्स? नाउ अगेन अप एरो भी हम कितने ड्रॉ करेंगे, 4. ओके, now let's see next. We have to draw now 5 because there is 5 after 4. हो गए 5 down, now 5 up. Okay, like this you have to draw. 3 plus 2 5, 3 plus 2 5. Okay students, in this way you can continue the pattern. now 5 उसके बाद अगर अगेन स्पेस होती हमारे पास तो कितने एरो ड्रॉ करते, पहले 6 down then 6 up. Okay students, now कैन यू सी द रूल एंड कंटिन्यू द पैटर्न. ऑब्वियसली हमने रूल फाइंड आउट कर लिया है और पैटर्न को कंटिन्यू भी कर लिया है. गिवन फॉर द प्रैक्टिस, सो यू कैन अंडरस्टैंड द ग्रोइंग पैटर्न्स के पैटर्न कैसे ग्रो होती है, हम कैसे उसका रूल समझ सकते हैं, राइट? सो ट्राई दिस ऑल्सो. हमें ये फॉलो करना है कि कौन सा रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है और फिर उसको पैटर्न को कंटिन्यू करना है, राइट? यू कैन सी ए स्क्वायर इन द फर्स्ट पिक्चर. नाउ इन द सेकेंड पिक्चर यू कैन सी 4 स्क्वायर, राइट? लेकिन कैसे, ये जो एक स्क्वायर है उसके नीचे एक स्क्वायर बढ़ गया और उसके बाजू में भी एक स्क्वायर बढ़ गया, राइट? दैट मीन्स रो भी बढ़ रही है और कॉलम्स भी बढ़ रहे हैं, राइट स्टूडेंट?
हियर यू कैन सी 4 पर से कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 स्क्वायर्स यू कैन सी. अगेन यू कैन सी हियर एक रो भी बड़ी और इस तरफ से एक कॉलम भी बड़ा. राइट स्टूडेंट. सो नाउ वी हैव टू draw more one row and one column in the next picture. I have done here. You have to draw this square using only scale and pencil. Okay students, you can see ये यहाँ तक तो पूरा complete है, ये तक यहाँ तक ये जो है ना this one and this column मैंने ज़्यादा का ड्रॉ किया. राइट स्टूडेंट्स. इसका मतलब कि यहाँ से लेकर पूरा ये 3 स्क्वायर तक का पोर्शन ऑलरेडी थर्ड पिक्चर में दिया गया है. नाउ जो ये पोर्शन है वो मैंने इंक्रीज किया है. राइट स्टूडेंट. इन दिस वे लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट वन. सो वी हैव टू ड्रॉ नाउ 5th रो एंड 5th कॉलम मोर. राइट स्टूडेंट्स. सो ये पैटर्न ग्रोइंग हो रही है. ओके इस तरह से ये पैटर्न ग्रो हो रही है. 4 कॉलम्स 4 rows. इस तरह से 5 columns and 5 rows. Okay students, rows that means lines. Now let's see for the next. Here you can see one triangle, right? Now in the next picture you can see 1 2 3 triangle. नीचे triangles की rows बढ़ रही है. Right? Now you can see 1 2 3 4 5 and 6. 2 के बाद यहाँ पर कितने बढ़े 3. अब कितने बढ़ेंगे नीचे 4. So I have done here like you have to draw like this using only scale and pencil. Okay, don't draw with your hand only. हाथ से कोई भी ड्रॉ नहीं करेगा. ओके स्टूडेंट्स. देखो 1 2 3 4 5 6 ये जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है एंड आई हैव इंक्रीज्ड इट इज 1 1 2 3 4. राइट. क्योंकि यहाँ पर अब 4 ट्राइंगल्स बढ़ेंगे. अब नाउ यहाँ नेक्स्ट पिक्चर में कितने बढ़ेंगे 5. सो आई हैव कम्प्लीटेड हियर. यहाँ 4 तक तो यहाँ ये वाला पिक्चर रिपीट होगा. राइट. एंड हियर यू कैन सी ये वाली रो मैंने ज़्यादा की ड्रॉ की है. दैट मीन्स हियर इज़ अ ग्रोइंग पैटर्न. सो आई हैव इंक्रीज दिस रो. दैट मीन्स आई हैव ड्रॉ मोर 5 ट्राइंगल्स. आई हैव ड्रॉन 5 ट्राइंगल्स मोर. ओके स्टूडेंट्स. मैंने 5 ट्राइंगल ज़्यादा ड्रॉ किए एज पर द पैटर्न रूल को फॉलो करके. ओके स्टूडेंट. Now let's see the next one. Here you can see a line. एक ही लाइन दिख रही है आपको. Now next box में क्या दिख रहा है 2 lines you can see. Now 3 lines you can see because 3 lines से क्या फॉर्म होता है कौन सा प्लेन शेप ट्राइंगल. Now open शेप है यहाँ पर with using 4 lines. 3 से कितनी हुई यहाँ पर 4. Obviously अब हम इसको कंटिन्यू कैसे करेंगे. We have to draw 5 lines and make a shape. So 5 lines से कौन सा प्लेन शेप बनता है पेंटागन. You can see here 5 lines. I have drawn 1 2 3 4 and 5. Right student. Now in the next picture we have to draw a hexagon. Hexagon means that means this plane shape having 6 sides. इसमें 6 sides होती है. You can see in the picture 1 2 3 4 5 and 6. This one is 1. First one. सो बिल्कुल इस तरह से 5 पर से हमने 6 ली. नाउ वी हैव टू ड्रॉ 7 लाइन्स. तो 7 लाइन से बनता है जो शेप उसको हेप्टागोन बोलते हैं. हेप्टागोन. सो लेट्स सी हियर यू कैन सी 7 साइड्स आई हैव ड्रॉन 1 2 3 4 5 6 and 7. Okay. In this way we have to increase one line and draw the shape. Right student. You have to complete this all patterns in your textbook. Okay. And use only scale. Don't draw with your hand. My own patterns. अब आपको कुछ पैटर्न्स क्रिएट करनी है वो भी कौन सी ग्रोइंग पैटर्न्स. राइट स्टूडेंट्स. हियर इज़ योर स्पेस टू मेक योर ओन पैटर्न्स. यहाँ पर आपको स्पेस दी गई है जहाँ पर आप लोगों को खुद पैटर्न्स क्रिएट करनी है. मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल क्रिएट करके आपको दिए हैं. आपको 3rd and 4th नोटेड एज HW आपको खुद यहाँ पर फिलअप करने हैं. फाइंड आउट 2 पैटर्न्स बट कौन सी ग्रोइंग पैटर्न्स ओनली and then draw here that 2 patterns. Okay students, you have to do this 2 question in your homework. पहले मैं आपको ये समझा दूँ. Here I have drawn 1 apple. In the next picture 2 apple. Now 3. Now 4. अब next draw करने हैं तो कितने apples draw करेंगे. Yes students, very good. 5 apples we have to draw. Okay. Now let's see for the next. Here I have drawn 2 squares. Now in the next picture 2 more squares I have drawn. मैंने 2 ज़्यादा ड्रॉ किए हैं तो 2 + 2 4. That means यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो हो रहा है
+2 इन एवरी पिक्चर, राइट। 2 स्क्वायर ज़्यादा हो रहा है तो 4 + 2 6 स्क्वायर्स इन द नेक्स्ट बॉक्स। नाउ 6 + 2 8 squares. Now 8 + 2 10, right students? In this way you can continue the patterns and draw some more examples here so you can get well. आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये ग्रोइंग पैटर्न, राइट स्टूडेंट्स। एंड देन आपका ये होमवर्क हो जाए तो आस्क योर फ्रेंड्स टू कंटिन्यू द पैटर्न्स मेड बाय यू। कुछ एग्जाम्पल ऐसे लेना है, फिर आपके फ्रेंड को पूछना है। आप अभी तो घर पे हो तो मम्मी पापा के साथ बैठ के कर सकते हो, उनको पूछ सकते हो कि चलो ये पैटर्न को कंटिन्यू करो, राइट स्टूडेंट्स। सो आई विल टेक द नेक्स्ट पेज, फ्रॉम नेक्स्ट पेज नंबर 149 in the next video. Okay students, till then Allah Hafiz and take care everyone.